अटेंड। तो कल हमने 9.1 के लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए थे, और जो 10 क्वेश्चन था ना, लास्ट 10 क्वेश्चन था, उसमें हमने 3 बिंदुओं को सहायक सिद्ध किया था। सहायक का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु, तीन कोई भी बिंदु, जैसे 4 बिंदु सहायक है, 3 बिंदु सहायक है, यानी कि सहायक का मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पर जितने भी बिंदु एक ही रेखा पर। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की थी कल, यानी कि ए बी सी तीनों बिंदु है, वो चाहे एक होंगे, एक सहायक का मतलब क्या होगी, तीनों बिंदु है ना ए बी सी बिंदु, वो क्या होंगे, एक ही बिंदु पर हो, एक ही रेखा पर होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले ए है, पहले बी, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है। जैसे कि हमने कल जो माना था, हमने मान कर किया था हमने कि पहले ए माना था, फिर बी बिंदु माना था, फिर सी माना था। लेकिन जो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको जैसे जैसे क्वेश्चन को किया ना, तो हमें पता चला कि बी और सी है ना, ये दो बिंदु, बी और सी दो बिंदु, ये बिंदु है ना बाहर की तरफ है, ये बिंदु है ना वो इन दोनों के बीच का बिंदु है, बीच का बिंदु नहीं है। बीच का बिंदु चाहे ए और सी के मध्य के अंदर आएगा, ये चाहे कहीं पे भी है, इस साइड आए चाहे इस साइड आए। ठीक, अब सैरिक सिद्ध करते हैं। तो सैरिक में क्या होता है कि 3 बिंदु होते हैं, 3 बिंदु दे रखे थे, तो 3 बिंदु जैसे ए बी सी, अब ये सैरिक बिंदु होंगे। सैरिक बिंदु की कंडीशन क्या होती है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी, यानी कि इसकी दूरी और इन दोनों इसकी दूरी। अब इन दोनों को ऑप्शन जोड़ेंगे ना, तो इन टोटल दूरी के बीच बराबर निकलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ नहीं है, ए बी प्लस बी सी, अब ये दूरी अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अगर ए सी के बराबर नहीं आता है ना, तो ये तीनों बिंदु सैरिक नहीं होंगे, थोड़े सा तो वो क्या होंगे, असैरिक होंगे। ठीक, अब 10 क्वेश्चन तक तो कर लिए थे, अब बचते हैं 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे 9.1। ठीक, 9.1। अब 9.1 के अंदर जो पहले 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 11 नंबर क्वेश्चन, उस 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, अब हमें ये दे रखा है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो। एक्स एक्स पर वह बिंदु जो -2 -5 -2 -5 और एक बिंदु और दे रखा है 2 और -3 से, 2 और -3 से समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स एक्स है, जैसे ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्स तो ये हो गई, यानी कि इस पर जो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। एक चीज़ समझ में आ गई कि जो इस पे क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इस बिंदु, अब इस रेखा पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो एक, ये मान लेते हैं -2 -5। अब ये बिंदु तीसरे चतुर्थांश में होगा। तीसरे चतुर्थांश में क्यों होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है, माइनस माइनस। ठीक, ये अगर बी बिंदु क्या है हमारा, 2 -3। ठीक, अब जो पी बिंदु है ना, पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोई भी हमने तीसरा बिंदु क्या मान लिया, एक्स एक्स पर कोई बिंदु मान लिया हमने पी। अब पी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स 0, क्योंकि एक्स का मान एक्स एक्स पर क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होता है, 0। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है हमें, पी ए बराबर पी बी, ये कंडीशन दे रखी है। यानी कि जो एक्स एक्स पर वो बिंदु आएगा वो -2 -5 और 2 -3 से क्या समान दूरी पर है, यानी पी और ए के बीच की दूरी और पी और बी के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक, अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें एक्स का मान याद करना है। ठीक, तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दूरी सूत्र होता है कि दो बिंदु दे रखे उनके बीच की दूरी का सूत्र किस प्रकार याद करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब पी ए के बीच की दूरी याद करते हैं, पी ए बराबर पी बी। अब यहाँ से क्या होगा, x का मान आएगा और वो x का मान क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक, पी ए, इसको बी बिंदु मान लो, इसको ए मान लो, एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर
एक्स माइनस एक्स टू क्या मान लिया एक्स है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का हो गया 0, और माइनस माइनस प्लस का होगा 5 का होल स्क्वायर बराबर पी बी के बीच की दूरी याद करते हैं। तो पी बी के बीच की दूरी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस 3 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, इनको हल करते हैं। इनको हल करने के बाद हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। अब क्या करें, पहले सबसे पहले हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल, दोनों तरफ क्या करते हैं हम वर्ग कर लेते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, वर्गमूल लगा हुआ हट जाएगा। तो समीकरण क्या बचे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ आ गई। ठीक, जहाँ तक आ गई ये समीकरण। अब इस समीकरण को आगे हल करेंगे। एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा बराबर क्या निकलेगा हमारा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक, अब ए प्लस बी का सूत्र यहाँ लगेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगेगा। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25 है हमारा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, माइनस का 4x आ गया प्लस का 9 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x 2 दूनी 4 गुणा x 4x आ गया प्लस का 4 प्लस का 25। ठीक, ये चीज़ आ गई। तीसरा में दे रहे बराबर के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 9, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ तक तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, 4x प्लस का 25 बराबर माइनस का 4x प्लस का 9। अब ये चीज़ बची है हमारे पास। अब 4x को इस साइड ले लेते हैं हम, 4x प्लस का 4x बराबर क्या आएगा 9। अब ये क्या है, प्लस का है, प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये अपने स्थान पर है। 25 यहाँ इस साइड प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 16। 25 में से 9 घटाए कितना 16 माइनस का। अब हमारे पास x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा माइनस का 16/8 यानी कि माइनस का 2। यानी उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, पी बिंदु क्या माना था हमारे पास, पी बिंदु माना था x, 0। अब क्या x का मान कितना निकला 2, x का मान 2 निकला, माइनस का 2 -2,0 -2,0 है ना, वो ऐसा बिंदु है जो किससे ये बिंदु दे रखा था कौन सा -2, -5 और बी बिंदु दे रखा था 2, -3। अब पी बिंदु ऐसा बिंदु है जिसकी ए बिंदु से दूरी और पी बिंदु की बी बिंदु से दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। एक मिनट इसको दोबारा कर ले, दोबारा कहीं हमने दूरी सूत्र का उपयोग किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इस सूत्र का उपयोग किया। इस सूत्र में जब x पर बिंदु दे रखा था, x पर बिंदु दे रखा था तो x पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x पर y का मान 0 होता है, y निर्देशांक का मान क्या होता है 0। ठीक, इस सूत्र बस यही चीज़ अपने अपनाई है और जो आगे कैलकुलेशन है वो की है। यहाँ पे a प्लस बी का सूत्र लगाया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। बस इतना ही किया। आगे x का मान कितना निकले -2। अब जो ये x का मान आएगा ना वो p बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -2,0। ठीक, अब हमने ये तो कर लिया हमने x पर कोई बिंदु। अब क्वेश्चन में दे दे y पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो क्या होगा दो बिंदु से समान दूरी पर हो, तो वो इसी टाइप से हो जाएंगे। लेकिन ये वहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 हो जाएगा और y का मान y मान लेंगे, जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसी तरीके से सेम टू सेम यही मेथड अपनाना है। शायद इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए 11 नंबर या 12 नंबर में से, क्योंकि दोनों एक से क्वेश्चन है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि अलग
इलेक्यूशन आई। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा वाई एक्स पर कोई बिंदु दे रखा है, तो वाई एक्स पर कोई बिंदु मान लें, पी मान लेंगे 0, क्योंकि वाई एक्स पर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा 0। ठीक, अब दो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, ए बिंदु दे रखे -5, -2। ठीक, और बी बिंदु दे रखा है 3, 2। अब हमें क्या दे रखा है कि वाई एक्स पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो जिसकी ए बिंदु से दूरी और जिसकी बी बिंदु से दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि सेम टू सेम कंडीशन जो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया वही इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करनी है। यानी पी ए बराबर पी बी का फॉर्मूला लगाना है। पी बिंदु की ए बिंदु से दूरी, पी बिंदु की बी बिंदु से दूरी। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे जैसे स्टेप बाय स्टेप पहले किया था। अब ये क्वेश्चन खुद करके देखना एक बार, क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चाहे कोई किसी से भी पढ़ लो। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसी मेथड से, सेम टू सेम कंडीशन है। यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान निकलेगा। इक्वेशन जैसे x वाली के अंदर की इक्वेशन बनी थी वही इसमें एक इक्वेशन बनेगी। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आता है। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन के थोड़ा सा अलग दे रखा है। तेरह नंबर के अंदर सेम टू सेम यही मेथड दे रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर बस दो बिंदु दे रखे हैं। ए बिंदु दे रखा है, कितना दे रखा है, जिसके निर्देशांक 3, और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें k, 5। अब इन दोनों बिंदु, अब बी बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 0, 2। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि ए बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी और बी बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी आपस में क्या बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, पी बिंदु दे रखा है। पी बिंदु हमने क्या माना था स्टार्टिंग इधर, इसके अंदर वाई 0, मान लिया। अब यहाँ पे क्या है, के का मान ज्ञात करना है, जो कि हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए निकालना है। ए पी बराबर बी पी। ठीक, अब जो दूरी क्या होगी, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, सबसे पहले सूत्र को लिखना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, जो भी मान दिए गए उन मानों को लिखेंगे, दिया गया है। फिर ज्ञात क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। फिर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, फिर हम जानते हैं कि दूरी, हम स्टेप बाय स्टेप अगले मेथड के अगला जो क्वेश्चन करें उसमें देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को कॉपी के अंदर किस प्रकार किया जाता है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार निकली, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, पी बिंदु से ए बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी 0 - 3 का होल स्क्वायर, ए पी बराबर बी पी। ठीक, 0 - 3 प्लस 2 - के, 2 - के का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0 - के का होल स्क्वायर, 0 - के का होल स्क्वायर प्लस का 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। हमने क्या किया, ए बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी के अंदर जो मान दे रखे हैं वहाँ उसका उपयोग किया है। फिर बी और पी के बीच की दूरी का निर्देशांक दे रखे उसका उपयोग किया है। ठीक, जहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बचा -3, 0 में 3 घटाएं कितना, -3 बचेगा। अब -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 - के का होल स्क्वायर, इसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक, बराबर क्या बचा, 0 में से के घटाया, 0 में से के घटाया तो बचा किसका, माइनस का के। अब के का होल स्क्वायर, के का स्क्वायर करें के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 - 5, 2 में से 5 घटाएं कितना, -3, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। 9 प्लस मान क्या है हमारे पास
9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास, के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर प्लस का 9, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल था, वर्गमूल हमने वर्ग किया दोनों तरफ, तो वर्ग करने से क्या होगा, तो वर्गमूल हट गया। ठीक, 9 से 9 कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा, के स्क्वायर। ठीक, इससे क्या होगा, हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर माइनस का 4 के बराबर क्या बचा, के स्क्वायर। अब ये चीज़ आ गई, अब के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास 4 माइनस 4 के बराबर 0, 4 के बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी के का मान कितना है, 1 है। के का मान कितना निकला, 1, यानी कि बिंदु क्या थे, ए बिंदु के निर्देशांक क्या थे हमारे पास, 3 कोमा के, 3 कोमा 1 आ गया, के का मान 1 रख दिया। बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक क्या थे हमारे पास, के कोमा 5, के का मान कितना निकला, 1 कोमा 5। अब पी बिंदु के निर्देशांक क्या था, 0,2, 0,2। अब इन दोनों, अब इसको उपयोग करते हुए ए पी बराबर बीपी की दूरी आपस में बराबर हुई, यानी कि के एक मान के लिए दोनों दोनों ए पी बराबर बीपी होगा, के का मान 1 निकलेगा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस प्रकार करेंगे, 14 नंबर में थोड़ा सा लेंथी तो नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बस उसमें क्या दूरी सूत्र का ही उपयोग करना है, दूरी सूत्र का उपयोग करना है, बस चीज़ें सिद्ध करनी है, किस प्रकार सिद्ध होंगी वो चीज़ें। वो थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर, उसके अंदर क्या है, ये निर्देशांक दे रखे हैं। अब दो बिंदु दे रखे, पी बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे, ए कोस थीटा, बी साइन थीटा। पी बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं, और क्यू बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें माइनस ए साइन थीटा, दूसरा दे रखा है बी कोस थीटा। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कि ओपी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है, क्या करना है, ओ पी स्क्वायर। अब ओ क्या दे रखा, ओ में दे रखा है मूल बिंदु, ओ क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होती है, 0 0। ठीक, अब किसी बिंदु की मूल बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे तो वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है, कि जैसे कोई बिंदु है एक्स को पी बिंदु है कोई एक्स और वाई। अब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे, तो मूल बिंदु मान लीजिए ओ, मान लीजिए 0,0, ओ पी बराबर क्या आएगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक, अब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओ पी की दूरी याद करेंगे, ओ और पी के बीच की दूरी याद करेंगे। तो जो हमने दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हमने इस चीज़ को सोल्व करना है। ठीक, 0 माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आ गई। ओ पी बराबर क्या आ जाएगा, 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो वो माइनस के अंदर बचेगी, 0 के अंदर कोई 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो वो माइनस के अंदर बचेगी। अब फिर उसका होल स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर करें तो वो माइनस हट जाएगा अपने आप, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या दे रखा है, ओपी का होल स्क्वायर दे रखा है, ओपी का होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई, ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण 1 आ गई। अब हम क्या ज्ञात करें, ओ और क्यू बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ओ क्यू बराबर क्या आएगा,
जीरो माइनस ए, जीरो माइनस, अब जीरो माइनस माइनस क्या हो, प्लस का हो जाएगा, प्लस का ए साइन थीटा प्लस जीरो माइनस का बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ें जीरो में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो हम जोड़ रहे हैं। जीरो के अंदर कोई संख्या जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो हम जोड़ रहे हैं। तो ए साइन थीटा आ गया, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जीरो में से कोई संख्या घटाएंगे तो वो क्या होगी, माइनस के अंदर वही संख्या प्राप्त होगी। तो माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि इसमें ओ क्यू का भी होल स्क्वायर दे रखा है, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, यानी कि सिद्ध क्या करना, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एल एच एस साइड लेंगे, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में किया, पहले जो त्रिकोणमिति का जो पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले एल एच एस साइड को एल एच एस साइड को लेकर हम चले थे और आर एच एस साइड के बराबर सिद्ध किया था। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या है, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और समीकरण 1 के अंदर क्या माना है, तो ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ है। ओ पी का मान कितना है हमारे पास, ओ पी का होल स्क्वायर का मान आया था हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ क्यू का मान, ओ क्यू का होल स्क्वायर में हमारा मान आया था क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आई थी। अब हम क्या करें, ए वाला पार्ट, ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें, बी इसमें, यानी कि ए वाले को अलग कर लेंगे और बी वाले को अलग कर लेंगे। ठीक, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी, यानी कि ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बच्चा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमने त्रिकोणमिति वाले पार्ट के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर्वसमीका। वो सर्वसमीका क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसका मान भी क्या हुआ, 1 हो गया, और इसका मान भी क्या हुआ, 1 हो गया। यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, वही संख्या मान है, वही संख्या आएगी जिस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस साइड आ गया, आर एच एस साइड जो कि हमें सिद्ध करनी थी, अर्थात ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, जो कि हमने क्या किया था, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हमारे पास जो कि सर्वसमीका का उपयोग हुआ था, सूत्र का भी उपयोग हुआ था, उन सभी को लेकर क्या कर दिया हमने, सूत्र इसको सिद्ध कर दिया, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। अब हमारा इस चैप्टर का 9.1 का लास्ट क्वेश्चन बचता है, और वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज के बारे में दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, यानी उसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होती है, ए बी सी, ए बी सी। ए के निर्देशांक दे रखे 0 0, बी के निर्देशांक दे रखे 3, √3, 3, √3। अब हमें तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
अब तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हमें ये तो देने रखा कि ये तीसरा बिंदु एक्स एक्स पर है या वाई एक्स पर। अगर एक्स एक्स पर होता तो उसका वाई का मान 0 होता है एक्स एक्स पर। अब वाई एक्स पर होता तो उसके लिए एक्स का मान 0 होता, तो सिंपली तौर पर क्या होगा, ये इजी हो जाता। क्योंकि एक एक्स स्क्र से क्या एक मान तो ज्ञात करना आसान होता है, लेकिन दो के लिए क्या करेंगे हम, अलग फॉर्मूला अपनाइए। अब हमें ये नहीं दे रखा कि सी बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो सी बिंदु के निर्देशांकों को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स को वाई इसके निर्देशांक मान लेते हैं। तो अब हमें संभव त्रिभुज, तो संभव त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अब इन तीनों रेखाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब बराबर का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और एक्स का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको किस प्रकार करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब सूत्र वही उपयोग में होगा, दूरी सूत्र। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया, क्या दिया गया है हमारे पास, ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे। याद क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के लिए तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स वाई हो गए। और हम जानते हैं लास्ट में लिखेंगे हम जो चीज़ दी गई है उसके बाद हमें क्या लिखना है, याद करना है। याद करना जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दी, जिससे इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा बता देता हूँ किस प्रकार की पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन को किस प्रकार अटैम्प्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है। अब दिया किस बारे में है, हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया गया है। समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया गया है। ए बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे, 0,0। पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते समय क्या करेंगे, हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें दिया क्या गया, दिया गया है क्या दिया गया, लेकिन समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया गया है। समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या दिया गया, ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे। ठीक, अब जो चीज़ हमने क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी उन क्वेश्चन को हल हमने लिख दिया, उसके बारे में लिखना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के तीसरे बिंदु के निर्देशांक, त्रिभुज के तीसरे बिंदु के निर्देशांक। तीसरे बिंदु के निर्देशांक, अब क्या करेंगे, मानना तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई। तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगी, एक्स वाई। ठीक, तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या एक्स वाई आ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करें, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस प्रकार निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। ठीक, ये चीज़ अपनानी है। अब हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की दूरी बी सी की दूरी के बराबर करेंगे। फिर क्या करेंगे, बी सी की दूरी ए सी की दूरी के नहीं, ए बी की दूरी ए सी की दूरी के बराबर करेंगे, क्योंकि मान तो सभी के समान आएगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। अब ए बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे थे, 0,0। बी के दे रखे 3√3। सी के क्या माने थे, एक्स वाई। ठीक, अब ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी निकलेगी, ए बी बराबर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या निकलेगा, 3 का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, 3 में से कोई भी संख्या घटा, किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, वहीं से क्या बचेगी जो कि हमें दे रखी है। 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, तो बराबर क्या है, √12। ठीक, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, बी सी के बीच की दूरी आएगी हमारे पास
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक, अब AC के बीच की दूरी क्या आएगी? AC के बीच की दूरी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर √ के अंदर, ये चीज़ आ गई। समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, जिससे क्या होगा? एक द्विघात समीकरण बनेगी और उस द्विघात समीकरण को हल करना होगा हमें। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, यानी तीनों समीकरण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब बराबर का फॉर्मूला अपनाते हुए हमें क्या करना है? तीनों समीकरण, हमारे पास दो समीकरण बनेगी, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ को AC बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? AB बराबर क्या करते हैं? AC। ठीक, AB बराबर क्या करेंगे? AC करेंगे। तो AB का मान कितना दे रखा है? √12 दे रखा है, बराबर AC का मान कितना दे रखा है? √x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12। समीकरण नंबर 4 आ गई। अब क्या होगा? समीकरण BC और AC को आपस में, नहीं, BC और AB को आपस में बराबर करेंगे। AB बराबर BC को आपस में बराबर करेंगे। या तो इन चीज़ों को आपस में बराबर कर लो, या तो इनको आपस में बराबर कर लो, या फिर इन दोनों को आपस में बराबर कर लो, जिससे क्या होगा? एक रेखीय समीकरण का निर्माण होगा। और रेखीय समीकरण से क्या करेंगे? हम x या y का मान क्या करेंगे? समीकरण, इसमें एक्स स्क्वायर वाले जो द्विघात समीकरण है ना, उसमें क्या करेंगे? हम उस रेखीय समीकरण से x या y का मान लेके प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि के द्वारा क्या करेंगे? हम यहाँ पे हल करेंगे, जिससे क्या निकलेगा? जो बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे ना, बिंदु के निर्देशांक क्योंकि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के रूप में निकलेगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर के रूप में निकलेगा। एक्स स्क्वायर के बराबर कोई भी संख्या दे दी जाती है तो एक्स का मान कितने आते हैं? 2 आते हैं, एक तो प्लस के अंदर आता है, एक माइनस के अंदर आता है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे? बिंदु C के निर्देशांक निकलेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि खुद करना है। बिंदु C के निर्देशांक क्या निकले? मैंने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको बता दिया, तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ही करनी है। अब जो B के निर्देशांक निकले, दो निर्देशांक ने C के निर्देशांक, जो कि हमने तीसरा बिंदु माना था, उसके निर्देशांक कितने निकले? एक तो निकले 0,2 √3, दूसरा निकलेगा 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, यानी दो निर्देशांक निकलेंगे बिंदु C के। तब जाकर क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। हमने 9.1 थी वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम चलेंगे 9.2 से पहले जो भी कौन कौन सी चीज़ों को 9.2 के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करना है, कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग में होंगे, पहले तो उन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, उसके बाद क्यों एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद एक दिन के अंदर तो एग्जाम्पल हो जाएंगे, लगभग 1 या 1.5 दिन के, 2 दिन के अंदर 2 क्लास होंगी। उसके बाद क्या होगी? 9.2 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो हमने त्रिकोणमिति से संबंधित क्या पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले सीधे तौर पर तो याद होंगे नहीं, तो उनको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए क्या होगा? एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक पे बनाऊंगा, जिसके लिए क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक पे बनाऊंगा कि उन त्रिकोणमिति अनुपातों को किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित करके हम पढ़ सकते हैं, ताकि हमें क्या होगा? इजीली हम क्वेश्चन को हल कर सकें। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।